हाँ पांडे जी आ गए। हाँ मेम साहब, साहब तो मर गए। अब आपने जो वादा किया था वो पैसे मुझे दे दो। बहुत अच्छा किया ज्योति, जैसा मैंने कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। तुमने सांप को तो मार दिया, पर तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। सांप की लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मेम साहब, बात मारने की हुई थी, लाश को ठिकाना लगाने की नहीं हुई थी। और वादे के मुताबिक आप मेरे को पेमेंट कर दो। तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की है? मैं तुम्हारे पैसे लेके कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। जैसे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। मेम साहब, वादे के मुताबिक आपने मुझे 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। और वैसे भी आपने बोला था कि इनको मारना है, सिर्फ लाश ठिकाने के लिए नहीं बोला था आपने। मुझे नहीं पता, आप बस मुझे 5 लाख रुपए दीजिए और मैं चलूँ यहाँ से। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, अपने पैसे लेकर ही मानेंगे ना। ये ले 5 लाख का चेक, और इस पे मैंने साइन भी कर दिए। तो जाके बैंक से 5 लाख रुपए निकाल लियो। अब तो तू लाश को ठिकाने लगा दे। मेम साहब, अब तो मुझे पूरे 5 लाख का चेक मिल गया है। अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। सांप की लाश को तो मैं यूं ठिकाना लगा दूंगी, लेकिन उससे पहले मेम साहब मुझे आपसे कुछ पूछना था। देख, तुझे जितना बोला ना तू उतना कर। तुझे सांप को मारने के लिए बोला था, तूने मार दिए। अब तो अपना काम कर जाके, ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझी? मुझे एक बात समझ में नहीं आई है, आप अपने ही पति को अपने ही घर की नौकरानी से क्यों मरवाना चाहती थी, और आपने मरवा भी दिया। और मेम साहब, अब अभी ये भी बोल रही हो कि सांप की लाश को ठिकाना लगा दूं और किसी को पता भी ना चले। चल क्या रहा है सब? मेम साहब, आप मुझे बता सकते हो, और आज शपथ में किसी को नहीं बताऊंगी। और वैसे भी अगर मैं किसी को बताऊंगी तो फंसूंगी तो मैं भी ना, मैंने ही तो सांप को मारा है। वैसे तो सही कह रही है, अगर तू बाहर किसी को बताएगी तो फंसेगी तो तू भी। तुझे एक बात बताऊं, मेरा ना बाहर अफेयर चल रहा है और ये मेरे बीच में ना कांटा बन रहा था। बस उस कांटे को मैंने हटा दिया। और मेम साहब, सांप तो आपसे इतना प्यार करते थे, फिर भी आपने अपने पति को मरवा दिया। वही तो प्रॉब्लम है, ये मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है, जो मुझसे झेला नहीं जा रहा था। और मैं इससे 1% भी प्यार नहीं करती। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है, और मैं नहीं चाहती थी कि इसको पता लगे, क्योंकि ये ना घर में कलेश कर देता। इसलिए बस मैंने इसे मरवा दिया। अब तो अपना काम कर जाके, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, चल। हाँ, वो बात तो ठीक है मेम साहब, मैं तो यहाँ से जाऊंगी ही, लेकिन सांप की बॉडी को तो ठिकाना लगा दूं। साहब, सुन रहे हो ना आप? हाँ ज्योति, मैं सब सुन रहा हूँ। तुम तो मर गए थे ना? मेम साहब, आपने सोच भी कैसे लिया कि चंद पैसों के लिए मैं अपने सांप को मारूंगी? 8 साल से मेम साहब मैं इसी घर में काम कर रही हूँ, तो आपने सोचा भी कैसे कि मैं सांप को मार दूंगी? और मेम साहब, आप चंद पैसों के लिए अपना ईमान खो सकती हो, मैं नहीं। अरे दी, मैं तुमसे कितना प्यार करता था। हाँ, करता था क्या, अभी भी करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम बाहर अफेयर चला रही हो। अरे मैं तो तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। देखो पंकज, अगर तुम्हें सच पता चले गया तो मैं तुम्हें खुद बता देती हूँ। मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ मेरा अफेयर चल रहा है, और मैं नहीं चाहती थी तुमसे शादी करना। मेरे घर वालों ने जबरदस्ती शादी कराई थी, और हाँ, मैं पैसों के लालच में बहक गई थी। ये घर मुझे अपने नाम करवाना था, इसलिए बस मैंने ये सब किया। अरे दी, मैं तुमसे कितना प्यार करता था, तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था और कुछ भी करता था, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे मैं तो सोचता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं गलत था। अरे वो तो इस बेचारे ने मुझे बता दिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। और एक बात बताओ, तुम्हें मैंने कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी है? नहीं ना। उसके बावजूद भी तुम बाहर अफेयर चला रही हो, क्यों? मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, प्लीज तो मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। गलती? अरे किसको गलती कर रही हो तुम? अगर मुझे तुम्हारे बारे में सच पता ना चलता ना, तो आज मैं मर चुका होता। वो तो शुक्र है इस बेचारी का जिसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया।
और आज मैं जिंदा हूँ। वैसे भी अब तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स दे रहा हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। पंकज प्लीज। मुझे कुछ नहीं सुनना है, निकलो यहाँ से। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारे वजह से आज मैं बच गया हूँ, वरना ये तो मुझे मार ही डालती। कोई बात नहीं साहब, मैंने आपके घर का नमक खाया, मैं आपके साथ गलत कैसे होने देती। और साहब ये चेक।